जय हिंद सभी स्टूडेंट को। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 के एनसीईआरटी मैथ से एक वीवीआई प्रश्न को देखेंगे जो आप सभी बच्चों के बहुपद और एक्सरसाइज 2.2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप सभी बच्चों की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। आपको बहुत ही अच्छे से हम बताएंगे बच्चों कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं बच्चों। यह प्रश्न है बच्चों कि बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 का मान ज्ञात करें जब x बराबर क्या हो, x बराबर 2 हो। ठीक है बच्चों, तो हमने इस प्रकार के दो प्रश्न हमने पहले भी हल किया है जहाँ पर x का मान क्या था, अलग था। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान क्या है, 2 है। चलिए बताते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को जब हल करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा बच्चों। ठीक है, प्रश्न है कि बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 2 है। चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, हमसे जो बच्चे पढ़े हैं उन्हें पता होगा बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर और उसके आगे हम लिखेंगे दिया है। तो आप जितने भी मैथ में प्रश्न बनाएंगे बच्चों, आपको इसी प्रकार से बनाना है। आप लिखेंगे दिया है और उसके बाद लिखेंगे जो आपको प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है। आपको प्रश्न है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। ठीक है, तो सेम बात यहाँ पर हमने लिखा है बच्चों 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 और x बराबर 2। ठीक है, तो सही बच्चे जानते हैं। चलिए जब आगे बढ़ेंगे बच्चों तो इस प्रकार के प्रश्नों को जब हल करने का एक स्टेप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक और बात लिखना होगा। आप लिखेंगे बहुपद और जो बहुपद आपको दिया हुआ है वो लिखेंगे, यानी कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3 में x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो x का मान क्या है, 2 है, इसे याद रखिएगा। चलिए बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में x बराबर 2 रखने पर। चलिए यहाँ पर हमने बहुपद लिखा। ठीक है, और बहुपद लिखने का तरीका होता है p ऑफ x बराबर और तब आप बहुपद लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा p ऑफ x बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3। आगे जब लिखेंगे बच्चों तो आप वहाँ पर x का मान लिखिएगा, यानी कि जो आपका x का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे p ऑफ 2 बराबर। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान देंगे बच्चों तो यहाँ पर आप लिखेंगे p ऑफ 2 बराबर, और जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखते रहेंगे तो 5 गुने 2 माइनस 4 और 2 के स्क्वायर प्लस में 3। तो यहाँ पर 2 का मान 2 है पर 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो गया है और प्लस में 3 जैसे था वैसे लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि 5 दूना 10 हो गया, माइनस में 16 और प्लस में 3। यह प्रश्न में ही दिया हुआ था। और यहाँ पर जब आप 10 को 3 में ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर 13 मान निकलेगा, क्योंकि यह दोनों पॉजिटिव में है यानी कि प्लस में है। ठीक है, तो धनात्मक है, लेकिन माइनस 16 क्या है बच्चों, यह ऋणात्मक में है, ये माइनस में है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको 2 मान निकलेगा, एक 13 जो कि पॉजिटिव में है और माइनस में कितना है बच्चों, तो 16 है। तो जब आप माइनस 16 में से प्लस 13 घटाएंगे तो आपको माइनस 3 प्राप्त होगा, जो इस प्रकार हमने यहाँ पर निकाला है बच्चों, और यही आपका आंसर होगा। यानी कि आपको जो प्रश्न में बोला जा रहा था बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः बहुपद का मान होगा -3। ठीक है, यहाँ पर क्या है, -3 यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्वेश्चन जो हमने आपसे बच्चों को पढ़ाया है इसे अपने घर पर रिवाइज ज़रूर करिएगा, 3 से 4 बार ज़रूर बनाइएगा, ताकि आपको इस प्रकार के अन्य क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, क्लास 9 के वीवीआई प्रश्नों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।